दोस्तों WWE में शील्ड टीम इतनी बड़ी थी, ये बात किसी से नहीं छिपी है। शील्ड टीम के मेंबर अपने आप को एक टीम मेंबर नहीं बल्कि भाई और दोस्त से भी बढ़कर मानते थे और यही वजह थी कि शील्ड टीम WWE की एक बेस्ट टीम में से एक थी। शील्ड ने WWE में कई मेमोरेबल मोमेंट दिए हैं, वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। शील्ड के 3 ऐसे मौके के बारे में हम बात करेंगे जब रेसलर एक दूसरे को बचाए थे। पहला मौका जब रोमन रिक्स ने जब सेथ रॉलिंस को बचाया था दोस्तों 21 नवंबर 2016 के रॉ के एपिसोड में। क्रिस आयरो और केविन सोमन रिंग में होते हैं और ये अपनी दोस्ती यारी की मिसाइल दे रहे होते हैं। ये दोनों प्रोमो कट करते करते आपस में ही झगड़ने लगते हैं और फिर आपस में वह गले भी मिलने लगते हैं। इतना सब हो रहा था कि सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और रिंग में आने के बाद इन दोनों को प्रोमो के दौरान छील देते हैं। सेथ रॉलिंस क्रिस जैरो और केविन सोमन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यह उन पर भारी पड़ता है। दोनों रेसलर मिलकर सेथ रॉलिंस को पीटने लगते हैं और यह सब देखकर रोमन रिंग्स आते हैं। रोमन रिंग्स आते ही वो आने के बाद दोनों रेसलर्स को पीट कर भगा देते हैं। वहीं दूसरा मौका जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रिंग्स को बचाया 2 जुलाई 2018 रॉ के एपिसोड में रोमन रिंग्स में प्रोमो कट करते रहते हैं और प्रोमो कट करने के दौरान ड्रू मैकिंटायर और डोचिरो इंटरप्ट करते हैं। डोचिरो रोमन रिंग्स को उल्टी पुल्टी बातें बोलने लगते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और ये दोनों रेसलर रिंग में आ जाते हैं उसको पीटने के लिए और रोमन रिंग्स इस बात को पहले ही समझ चुके थे, इसलिए रोमन रिंग्स ने उन पर पहले ही अटैक कर देते हैं। रोमन रिंग्स से एक गलती हो जाती है। रोमन रिंग्स सिंगल थे और वे 2 रेसलर थे, वो दोनों मिलकर रोमन रिंग्स को खूब पीटने लगते हैं, लेकिन इतने में सेथ रॉलिंस आते हैं। सेथ रॉलिंस आने के बाद दोनों रेसलर्स को पीट कर भगा देते हैं और जैसे तैसे करके ड्रू मैकिंटायर डोचिरो को वहाँ से घसीट कर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं तीसरा मौके की अगर बात की जाए तो तीसरा मौका जब शील्ड ने रोमन रिंग्स को ब्रॉक स्टॉर्म से बचाया था 2018 के रॉ के एपिसोड में। फेंट और रोमन रिंग्स के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच हो रहा था। ये दोनों रेसलर आपस में लड़ रहे थे, इतने में ब्रॉक स्टोमर की थीम सॉन्ग प्ले होता है और रोमन रिंग्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर फिन बैलर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। रोमन रिंग्स उनको पीट कर भगा देते हैं, मार उनको भगा देते हैं और रोमन रिंग्स स्पीकर मारकर अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। टाइटल रिटेन करने के बाद वहीं खड़े होते हैं और ब्रॉक स्टोमर रिंग में आने के बाद बिग बूट देते हैं। रोमन रिंग्स चाहते हैं कि उसके बाद ब्रॉक स्टोमर अपने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को भी कैश इन कर लेते हैं और मैच जैसे ही खत्म होने वाला होता है तो शील्ड टीम का सॉन्ग प्ले होता है और डैन एमरा सेथ रॉलिंस के साथ आकर ब्रॉक स्टोमर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक स्टोमर कई बार फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उन पर नो गेम भारी पड़ जाता है और वो तीनों चले जाते हैं और यही थे शील्ड टीम के सबसे मेमोरेबल मोमेंट। तो दोस्तों इसी तरीके की तमाम इंटरेस्टिंग भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट भी आपको टाइम से